ये खले सब पलभाई सात सुंदरी बसी करूं गुरु को लिखा आज गुरु प्रेरणा है ना, गुरु के नाते आप सब आए तो हमारी लगन लगनी चाहिए। कहा गुरु के चरण में ये प्यारे गुरु का चरण सुनकर पीछे मत होना। गुरु का ये चरण चरण नहीं है भी तो इसको छोड़ो, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। गुरु का आचरण ही चरण है। जो हमारे गुरु का आचरण है, जब उस आचरण को उतार लेंगे तो हमको गुरु का चरण मिल गया, और नहीं तो आकर के भी गुरु का चरण नहीं। ये है चरण। तो सुनिए, गुरु चरण कमल में सुरति लागे, 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 गुरु चरण कमल में सुरति लागे। क्या हुआ? जब सुरति लग गई तो हुआ क्या? जब से लगन लागी गुरु तुम्हारे, 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 लगन लागी सुरति भरी है गुरु चरण कमल में सुरति लागे, गुरु चरण कमल में सुरति लागे। क्या हुआ? सुरति भरी है अनुरागी, अनन्य रागी, अविनाशी के प्रेम में राग, डोरी जुट गई, संसार से वैराग्य हो गया और गुरु से अनुराग प्रेम हो गया। जब प्रेम हो गया, सचमुच प्रेम जब गुरु से हो गया तो समझो रब से तार जुड़ गए। अगर गुरु से प्रेम हो गया तो परमात्मा से आपकी डोरी जुड़ गई। अब ऐसा होते जैसे ही सूरज जागी, होता क्या है? माया मोह की डोरी टूटी, माया मोह की डोरी टूटी, माया मोह की डोरी टूटी, माया मोह की डोरी टूटी। शब्द आता है वो कहना पड़ता है कि महात्मा माया के प्रति बता रहे हैं। लेकिन जाने माया खराब नहीं है, बिल्कुल माया को बुरा मत समझो। अगर डरना है तो माया से मत डरो, महामाया से डरो। आप लोग भजन गाते हो
कि माया महाठगी हम जाने। तो माया से क्या करते हो? महामाया से करो। महामाया क्या है? पराया धन, पराई स्त्री, बुरे कर, ये महामाया है। बाकी माया, माया आपके साथ में है और रहेगी। सार में संसार है, संसार में ही सार है। सार जिसमें है नहीं संसार वह बेकार। इसलिए माया से मत करो। माया हमारा शरीर है, शरीर को छोड़कर कहां जाएंगे? जब तक प्राण है तब तक शरीर रहेगा। इसके जाने के बावजूद भी इसका जैसा कैसा होगा इसके रहते। जब तक जीव है, आत्मा है, प्राण है, बीमारी हो गई भैया दवा करो, सामान पर लगा दो। इसलिए महामाया से करो, माया से नहीं। ठोकर मारते हो पहले नाराज हो जाती है। कहते हैं साधु लोग हम भी लोग को देख करके कहते हैं। एक साधु कह रहे थे, जोर से पुकार दिए, अरे माया मोहनी, माया मोहनी, तो ही देखी जीवना तेरा, माया मोहनी, तो ही देखी जीवना तेरा, माया मोहनी। बुरा लग गया। कोई माँ बहन बेटी जा रही थी, बोले थोड़ा बताओ, हमने कहा क्या बिगाड़ा, एक ही को डर रहे हैं। तो प्यारे सदगुरु का जो संकेत है सब में, उसको हमको ध्यान करना है। इनको माया मत सोचो, माया है ही नहीं, यह प्रकृति है। प्रकृति न रहे तो परमात्मा का कुछ भी आपको नहीं पता पाओगे। अब देखें भजन आपका क्या कहता है, मोह माया की डोरी, मोह माया की डोरी, भजन के साथ साथ आप लोग इलाज भी सुनिए। हमारे जो संत भगत माँ बहने बैठी है, बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनके हाथ पाँव में दर्द भी होता होगा। जो पक्का में बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि सबको हो, लेकिन लोग होता होगा। किसी के पीठ में दर्द होता होगा तो किसी के बाजू में, किसी के जोड़ में, ऐसा होता होगा। अब ये भजन में आपका इलाज है। जिसके सामने भाग पर अगर सीने की तरफ दर्द होता हो वो तो ऐसे ताली बजाए भजन के साथ में, और जिनको पीठ की तरफ दर्द होता होगा वो ऐसे बजाना शुरू कर दें। पक्का मैं योग बताता हूँ, आपका दर्द कम हो जाएगा, जो आपका दवा भी देगा, इसमें पैसा देगा। ऐसे बनाओगे सामने का दर्द, ऐसे बनाओगे पीछे का दर्द, ऐसे रोगी बहुत बड़ी है। मोह माया की डोरी, अच्छा लगा, दवा भी पा रहे और दुआ भी देते रहे। मोह माया की डोरी टूटी, लोग लाज सब दूर भागी, तुम चरण कमल में सूरत लागी। क्या करना पाओगे कि हमको लोग लाज से दूर भागे? मीरा ने ऐसा ही किया था। वो तो अपने पाँव में घुंघरू बांध करके नाचने लगी, गुरु की दीवानी हो गई।
जब आप सबके पास दीवानगी इतना ही आ जाए कि कम से कम ताली बजा के मत नाचो, पायल पहन के मत नाचो, घूमो मत बांधो, लेकिन ताली बजा कर दिखाओ, आपको भी फायदा होगा। यह है दीवानगी। तो ध्यान शब्द की चोट ही शब्द की अब क्या हुआ? विमल बुद्धि तब से जागी, विमल अर्थात निर्मल रही। निर्मल मन जन सोहितावा, मोहि कपट छल छिद्रना भावा। परमात्मा प्रेम के प्यासे आपको गाती बड़ा प्यारा। अभी आप लोगों से एक मैंने माखन मांगा था, देने को तैयार नहीं हुए, बल्कि सबके पास में है। सबके पास तो नहीं दूंगा, किसी के पास नहीं है। अब सबके को बता रहा हूँ, तुमने आंगन नहीं बुहारा, ख्याल करो आपका मुंह आंगन है, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। किसी के होठ पर सुनती है, गुटका है, साफ कहते तुमने आंगन नहीं तुम्हारा कैसे आएंगे। अरे प्यारे, इसी मुख से परमात्मा का नाम लेते हुए इसी को कचरा करते हो, कैसे राजी होंगे। चलो आगे बढ़े। ज्ञान प्रकाश दोनों है, लेकिन जैसे ही गुरु की कृपा हुई तो घर से कुमतियां निकल भागी, गुरु चरण कमल में सुन लिया। अब कुमतियां जब चली गई तो बची कमल सुन बच गई। तो जहाँ सुमति कहा संपत्ति तू कुरान रहेगा नहीं, आखिर है वो साइन करते हैं मुक्ति दान पावे सकल मुक्ति दान पावे सकल
कितना प्यारा भजन गुरु शरण कमल में सुन की शरण नहीं आचरण। जब तक हमारे जीवन में आचरण नहीं आएगा तब तक हम गुरु दरबार पे गए कहाँ, गुरु का दर्शन हमको कहाँ मिला, गुरु के वचन हमने पालन कहाँ किया। और सोच यही है कि गुरु का आचरण हमारे गुरु कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कौन सा भोजन करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, इसका ध्यान देना होगा। हम भोजन तो करने जाते हैं नए नए तरीके का भोजन, जो माँ बहने भाई बंधु हमारे खड़ा होकर के पदार्थ पानी या दूध जो भी पीने वाला चीज है, यदि खड़े खड़े होकर के पीते हैं तो समय से पहले जोड़ों में दर्द आ जाएगा। समय से पहले अब अगर दर्द से दर्द हो तो खड़ा होकर के पानी दूध चाय न पी। सावधान, भोजन करते समय बातें नहीं करना चाहिए। हमारा मन भागता क्यों? जब हम शांत होकर के भोजन करते हैं, जो भी भोजन से रस बनता है एकदम शांत समय बनता है। जब भजन में हम बैठते हैं तो मन हमारा उथल पुथल नहीं करता। और जब बक बक करते हैं भोजन के समय तो जितना बकवास करते हैं वो बकवास का रस हमारे रग रग में आ जाता है। और भोजन भजन करने जैसे ही बैठते हैं तो मन कहीं भाग जाता है। लोगों का शिकायत अधिक यही है कि हम भजन करने बैठते हैं तो मन हमारा नहीं लगता। यही कारण है जो अधिक बातें करते हैं वो भी भोजन के समय शांत रहना चाहिए। अच्छा, एक दूसरा भजन और है छोटा सा, हम उसके बाद में सारा काम में संगीत में कुछ महात्मा बोले। चार वेद छह शास्त्र में बात लिखी है तो सुख भी में सुख है और दुख भी में दुख। इसी को हम अपने हृदय से यदि सुख देते हैं तो हमारे हृदय में सुख का सोता चालू हो जाता है। जैसे कुआं होता है, कुआं में सोता होता है, इसी प्रकार हमारे हृदय में दो प्रकार के सोते हैं, एक सुख का और दूसरा दुख का। जब अपने हृदय से तन से मन से वचन से किसी भी प्रकार को हम दुख देते हैं तो हमारे हृदय में दुख का सोता चालू हो जाएगा। और अपने ही मन से तन से धन से वचन से किसी प्रकार से किसी को सुख देते हैं तो हमारे हृदय में सुख का सोना चालू हो जाएगा। अब ढूंढना कहाँ है? मत ढूंढो, ये गुमराह करे। अब आज से गुमराह नहीं होना। ये करोगे क्या वही घूंघटना टोके को लगे
उस बात को भुला दो, हम इनकी रखेंगे बकरी भेड़ा गाय बनेगी, भूल भूल करके आते रहे और जाते रहे। उस अज्ञान को मिटा दो, आज भी कहते हो गौ माता की, कहते हो अरे गौ माता की जय, हम देवता जब मेरे बाबू की जय कहोगे नहीं कहोगे? झूठ क्यों बोलते हो? गौ माता थोड़ी है, आपकी माता जो है गौ माता, वो व्यवहारिक शब्द है, उस पर ध्यान रखना। वही संतों का भेद है, उस सदगुरु कबीर का भेद है। इस भूल को हटा दो, पर्दे को हटा दो, फोन करोगे या बोले और करोगे क्या? घट घट इसी को अपनी मत बोलना, क्योंकि घट घट में वो सारी बसती है, सब में वही ना वही है। यदि उनका भी दुखाते हो तो आपके अंदर दुख आ जाएगा, और उनको सुख देते हो तो आपके अंदर सुख आ जाएगा। प्यारे अभिमान मत करो, धन को लत का धनियो बंधु का धनियो बंधु का ये धन आज है कल नहीं रहेगा। अर्थात जवानी किसी बुजुर्ग को कमजोर को देखकर गर्व मत कियो, ढकेल मत कियो, कोई गिरा हो तो उसको उठा देना चाहिए, क्योंकि आज ये जवानी है कल नहीं रहेगी, आज ये धन है कल नहीं रहेगा। सूरज निकले शाम को ढलता है, जमाना रंग
फिर गाते हैं साहब कि शून्य महल में दिया पारी साहब से किसी ने प्रश्न पूछा, कहा साहब आप ही बताइए परमात्मा ने कहेगी दो, अब तो मामला गड़ फसाने की बात है। साहब ने सही कर दिया, एक कबूल तो है नहीं, दूसरा कबूल तो गाय, एक है नहीं, दूसरा कबूल तो गानी। हरे जैसा कैसा प्रभु सतगुरु कहे जैसा है नायक है नाम छोड़ो, इसीलिए शून्य को बताया। अगर एक आप स्वयं हैं, आप अकेले हैं, अपने संपूर्ण आनंद की बगिया को जला दो, शून्य हो जाओ, तो आप एक है, आपके बगल में शून्य लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा? एक और शून्य कितना होगा? 10 मिनट। अब आपका काम पूरा हो गया। कहते हैं आसन से माटी साहब ने क्या कहा? आसन से बदलो, इस आसन का प्यारे मत सोचना, पैर बैठे बैठे दर्द करने लगेगा तो खड़ा हो जाएगा। आसन का नाम है विश्वास। उस विश्वास को कैसे करो? आसन आसान सरस हो, जब धड़कन में रस हो, जब क्या करोगे? भजन का मतलब भक्ति का मतलब, अपन भक्ति करते हो, भक्ति का मूल रहस्य भय की गति। जहां आपको भय है, भय से निर्भय हो जाओ, आपकी भक्ति हो गई। वह कोई ऐसा कार्य है जो गुरु देते हैं, उस कार्य को करने से भय की गति हो जाती है, अर्थात आपकी भक्ति हो जाती है। जो भक्ति से
कबीर सुनो हमारी साधु हमारा बंदी छोड़ को क्या कहा सुनो भाई किसी को मामा नहीं कहा किसी को मौसिया नहीं कहा भाई कहा भाई यानी अपना ही जोड़े तो परमात्मा से आप अलग नहीं हुए सब सबको भाई कहा आज तक ऐसा शब्द किसी ने नहीं कहा कभी साहब अपने नामों के पीछे कुछ नहीं लगाए और कहा भी तो अपने आप को दास कहा स्वामी नहीं कहा एक श्री श्री स्वभाव नहीं कहा आचार्य नहीं कहा पंडित जी नहीं कहा क्यों हमने वासना सुन के रास्ता जीवन में रास्ता स्वीकार करने जहां उसको बहुत बड़ी बात करनी हम वासी नहीं बनना चाहते मात्र स्वामी करना चाहते हैं 4 बजे से किया गाना बजाना शुरू सेवा मिलना शुरू इसलिए सब कुछ आप करते हैं काहे कबीर सुनो भाई